मंत्री भजनलाल शर्मा थोड़ी देर में पहुंचेंगे फलौदी एयरबेस पर। वहां से हेलीकॉप्टर से रामदेवरा जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। लोक देवता बाबा रामदेव के दर्शन करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री का पनोरमा जाने का भी कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपसे थोड़ी देर में फलौदी एयरबेस पहुंचेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर से रामदेवरा जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। लोक देवता बाबा रामदेव के दर्शन करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री का पनोरमा जाने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। तब से थोड़ी देर में फलौदी एयरबेस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। वहां से रामदेवरा के लिए रवाना होंगे। दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री का पनोरमा जाने का भी कार्यक्रम है। तब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फलौदी एयरबेस। वहां से हेलीकॉप्टर से रामदेवरा के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। लोक देवता बाबा रामदेव के दर्शन करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और दर्शन के बाद मुख्यमंत्री का पनोरमा जाने का भी कार्यक्रम है। पनोरमा जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। जयपुर जिला न्यायालय से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मासूम से कुकर्म के बाद हत्या के आरोपी को आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो स्पेशल कोर्ट संख्या 1 की जज मीना अवस्थी ने फैसला सुनाया है। दोषी पर लगाया 1 लाख रुपए से ज्यादा का अर्थदंड। मृतक के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश। एडवोकेट आशीष कुमार गिल और सोनिया गिल ने मामले में पैरवी की है। मई 2023 में जयपुर में ही चचेरे भाई ने की थी मासूम की हत्या। कबूतर दिलाने के बहाने ले जाकर कुकर्म के बाद की गई थी हत्या। हत्या के बाद जयपुर में हुआ था भारी हंगामा। मई 2023 में जयपुर में चचेरे भाई ने की थी मासूम की हत्या। कबूतर दिलाने के बहाने ले जाकर कुकर्म के बाद हत्या की गई थी। हत्या के बाद जयपुर में भारी हंगामा हुआ था। चलिए बढ़ेंगे आगे। जोधपुर के लूणी से खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट मंत्री जुगाराम पटेल जोधपुर प्रवास पर उप जिला अस्पताल सालावास का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री पटेल ने मरीजों से संवाद किया। मंत्री पटेल ने वार्डों का निरीक्षण के दौरान अस्पताल में स्वच्छता रखने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही मंत्री ने अस्पताल में हरियालो राजस्थान के तहत वृक्षारोपण के निर्देश दिए। औचक निरीक्षण के दौरान मंत्री पटेल ने मरीजों से संवाद किया। मंत्री पटेल ने निरीक्षण किया और देखिए वहां पर हालचाल जाना, बातचीत की। उप जिला अस्पताल सालावास का औचक निरीक्षण किया है मंत्री पटेल ने। मरीजों से संवाद भी किया। कैबिनेट मंत्री जुगाराम पटेल जोधपुर प्रवास पर हैं और इस दौरान उन्होंने उप जिला अस्पताल सालावास का औचक निरीक्षण किया। चलिए बढ़ेंगे आगे। बाना से खबर आपको बता रहे हैं। शाहबाद उपखंड के ग्राम खटका के पास तालाब की पाल में सुराग। ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी है। ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर सुराग को कट्टे डालकर बंद किया है। ग्रामीणों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर तालाब की पाल में सुराग देखिए दिखाई दिया, जिसके बाद ग्रामीण जो है वहां पर एकत्रित हुए। प्रशासन को इसकी सूचना भी दी गई। तालाब की पाल में सुराग दिखाई दिया, जिसकी सूचना वहां मौजूद ग्रामीणों ने प्रशासन को दी। चलिए बढ़ेंगे आगे। डीडवाना जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत और एसपी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। इस बैठक में जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ब्लैक स्पॉट की पहचान, संकेतक बोर्ड लगाने सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई। तो वहीं बारिश से टूटी सड़कों की मरम्मत करने, सभी टोल प्लाजा पर टॉयलेट की सुचारू व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए।
जिला प्रशासन, परिवहन विभाग और चिकित्सा विभाग के तहत संयुक्त रूप से सेफ हाईवे अभियान चलाया जाएगा। नगर परिषद क्षेत्र के हनुमानगढ़ टाउन स्थित सरकारी चिकित्सालय में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर मरीजों को भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां बांट दी गई। इस घटना से मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। शिकायत के बाद स्थानीय नागरिकों और मरीजों ने चिकित्सालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। घटना की सूचना मिलते ही भाजपा के स्थानीय नेता भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नेताओं ने कहा कि मरीजों की जान से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक हफ्ते पहले दवाई लेने आया था। मेरे कमजोरी रहती है और थोड़ा टांग में दर्द है, तो मैंने उस तरह की दवाई ली थी। तो मुझे दवाई ऐसी दी उससे खाने से मेरे को पेट के अंदर मरोड़ने लग गए और मैं शिकायत करने के लिए आज ही आया था कि मेरे को दवाई दोबारा देके बदली दी जाए, लेकिन वो उन्होंने अभी ये कोई जांच की टीम पहुंच गई, उससे वो गड़बड़ी के माल में कुछ बात नहीं हो सकी। को नहीं दिए जा रहे एक्सपायरी माल, ये डोनेशन में आया था, जिसको चेक करने पे पता लगा कि ये सारा माल कुछ आज एक्सपायर हो रहा है, कुछ पहले से एक्सपायर है। तो वो अभी आपके आने से कुछ समय पहले ही 4th क्लास को इसका ऑर्डर दिए गए थे कि ये माल जो है तुरंत रूप से डिस्ट्रॉय कर दें। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जयपुर ग्रामीण के बस्सी के रामरतनपुर से सुमेल जामडोली जाने वाली सड़क पर पिछले 1.5 साल पहले नाला निर्माण कार्य हुआ था, लेकिन मरम्मत सही तरीके से नहीं होने से हाल ही में हुई तेज बारिश से नाले के आसपास की मिट्टी बह गई और सड़क की हालत बदतर हो गई। सड़क पर फिसलन की स्थिति बनने से दोपहिया वाहन चालकों और पैदल चलने वालों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि निर्माण कार्य के बाद से ही नाले की गुणवत्ता पर संदेह था। ग्रामवासियों ने प्रशासन से जल्द मरम्मत और नाले के दोबारा गुणवत्तापूर्ण निर्माण की मांग की है। इसके साथ ही कार्रवाई न होने पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर चेतावनी दी। टोंक के उनियारा में पर्यावरण संरक्षण और चारागाह भूमि को बचाने की दिशा में बोसरिया पंचायत ने एक महत्वपूर्ण और सराहनीय पहल की है। पंचायत प्रशासन ने गांव की चारागाह भूमि पर व्यापक स्तर पर पौधरोपण कर हरियाली का संकल्प लिया। इस अवसर पर पंचायत प्रशासक प्रेम देवी मीणा, विकास अधिकारी दीपक सैन और तकनीकी सहायक कमलेश नागर की अगुवाई में 12 बीघा भूमि पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। ये पहल न केवल पर्यावरण को संवारने की दिशा में अहम कदम है, बल्कि गौवंश और ग्रामीणों के लिए भविष्य में एक स्थायी संसाधन भी बनेगी। और अब खबर बयाना से है, जहां पर 33.33% रॉयल्टी वृद्धि के खिलाफ सैंडस्टोन व्यापारियों एवं खननकर्ताओं ने काफी नाराजगी देखी जा रही है और इसी को लेकर आज बयाना औद्योगिक समिति के अध्यक्ष दिनेश सुपा के नेतृत्व में व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में कहा गया कि सरकार की ओर से सैंडस्टोन पर रॉयल्टी की वृद्धि की गई है, जो कि पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। ज्ञापन में मांग की गई है कि रॉयल्टी दरों को पूर्व स्तर पर रखा जाए और वृद्धि को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। आपको विदित है, कुछ दिन पहले रॉयल्टी जो दरें वो बढ़ाई गई और भरतपुर जिले में, भरतपुर संभाग एक ऐसा ही संभाग है जिसमें 34% तक रॉयल्टी बढ़ाई गई। ऐसा ये तो एक तो जनहित के लिए भी उचित नहीं है। रॉयल्टी दरें कुछ परसेंटेज में बढ़ती है, पर ऐसा नहीं है कि आपके मार्बल की रेट में तो रॉयल्टी बढ़ी है, 3% की वृद्धि हुई है और हमारे यहाँ 34% की वृद्धि हुई है। तो इसके खिलाफ हम आज ज्ञापन देने आए। दूसरा, साथ साथ जो रॉयल्टी ठेकेदार द्वारा जो निर्धारित रॉयल्टी दर है, उससे दुगनी रॉयल्टी दर हमसे वसूली जा रही है। जो ठेके जो माइंस से पत्थर लेके आते हैं, नंबर 1 का जो पत्थर लेके आ रहे हैं, उनसे भी आप दोगुना रॉयल्टी वसूल कर रहे हैं। छूट मचा रखी है। 358 के बजाय 650 रुपए रॉयल्टी का ले रहा और सरकार ने भी 33% बढ़ाई है। वो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। सारा बेरोजगार ठप है,
सारी मशीनें हमारी बंद हैं और हमने कनेक्शन कटवाने के लिए सबने निर्णय ले लिया है। अगर इस पर सुनवाई नहीं करी गई तो 250 यूनिटों के कनेक्शन कटवाएंगे हम, क्योंकि हमारा नुकसान जा रहा है। हर महीना बिजली के बिल हम पैदा नहीं कर पा रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर की। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा पुलिस ने अवैध शराब के भंडारण पर कार्रवाई करते हुए गुजरात बॉर्डर के करीब गांव डेडली में एक मकान पर छापेमारी की कार्रवाई की। पुलिस ने 74 कार्टन शराब के जब्त किए। पुलिस की कार्रवाई को देखकर मकान मालिक मौके से भाग गया। पुलिस ने करीब 3,50,000 की कीमत की शराब जब्त कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। वहीं प्रतापगढ़ जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत हथुनिया पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी में आरोपी के पास से 44.95 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। थानाधिकारी हथुनिया इंद्रजीत परमार के नेतृत्व में गठित टीम के तहत कार्रवाई की गई। उनियारा से खबर। उनियारा थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने धनावत फिलिंग पेट्रोल पंप पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना भी किया। रसूलपुरा धनावत पेट्रोल पंप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और अब खबर जालोर के मुद्रान से है, जहां पर अर्देश्वर वाटिका से महज 100 फीट की दूरी पर रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण कार्य चल रहा है, जिससे सामाजिक आयोजन में दुर्घटना की आशंका है। वहीं रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण को लेकर सोनी समाज ने रेलवे ट्रैक और सड़क के इतने करीब होने से सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष रमेश सोनी ने सांसद लुम्बाराम चौधरी को पत्र लिखा है। प्रशासन से आग्रह किया है वाटिका की सीमा तक लगभग 100 मीटर लंबी सुरक्षा दीवार के निर्माण की अनुमति दी जाए। हमारे समाज की अमृतसर वाटिका जो अभी नई निर्मित हुई है, आशापुरी सर्कल से 2 किलोमीटर दूर भीमपुरा के मुख्य रोड पर स्थित है। गुजरान से भीनमाल की तरफ आते हैं तब भीमपुरा से पहले गुजरान से ठीक 2 किलोमीटर दूर ये वाटिका है। वर्तमान में रेलवे ट्रैक का काम चल रहा है दोहरीकरण का। पहले यहाँ सिंगल ट्रैक था, उसके बाद में ये मुख्य रोड और मुख्य रोड के ऑपोजिट में हमारे समाज की धर्मशाला। इसका मुख्य गेट सड़क के ऊपर है और सड़क के दूसरी छोर पे पटरी चलती है। अब दोहरीकरण का कार्य हो रहा है तो ये पटरी भी सड़क के बिल्कुल नजदीक आ गई है। अब हमारे वाटिका के मुख्य गेट और रेलवे पटरी के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण का काम किया जा रहा है। सामाजिक आयोजन में दुर्घटना की आशंका बनी है। सोनी समाज ने सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। पूर्व जिला उपाध्यक्ष लुम्बाराम चौधरी को पूर्व जिला उपाध्यक्ष ने पत्र लिखा है। रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण को लेकर सोनी समाज में गहरी नाराजगी देखी जा रही है, चिंता व्यक्त की गई है। सामाजिक आयोजन में दुर्घटना की आशंका बनी है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखी जा रही। गहरी चिंता समाज के लोगों में है इस वक्त। पूर्व जिला उपाध्यक्ष ने इसको लेकर लुम्बाराम चौधरी को पत्र भी लिखा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे रामदेवरा। कलेक्टर प्रताप सिंह, जोधपुर रेंज आईजी राजेश मीणा, एसपी अभिषेक शिवहरे कर रहे हैं सीएम की अगवानी। भाजपा जिलाध्यक्ष दलपत मेघवाल, जिला प्रमुख प्रताप सिंह, विधायक छोटू सिंह, विधायक महंत प्रतापपुरी सीएम शर्मा का स्वागत कर रहे हैं। सीएम का काफिला अब बाबा रामदेव पनोरमा स्थल जाएगा। तो देखिए सच पे धड़क पर ये सबसे पहले आपको तस्वीरें बता रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं रामदेवरा। तो स्वागत
के लिए बड़ी संख्या में वहां पर नेता कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा के स्वागत के लिए अगवानी की गई। सीएम भजनलाल शर्मा, रामदेव राय इस वक्त पहुंचे हैं और अब देखिए यहां से सीएम का काफिला बाबा रामदेव पैनोरमा स्थल जाएगा। तो रामदेवरा पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा, जहां उनके स्वागत के लिए पहले से ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे और भव्य स्वागत सीएम भजनलाल शर्मा का यहां पर किया गया, उनकी अगवानी की गई और इसके बाद अब सीएम का काफिला बाबा रामदेव पैनोरमा स्थल के लिए रवाना होगा।